कि हमें कोई फोन आता है, हम भारतीय जनता पार्टी का पूरा डेलीगेशन सीओ ऑफिस से आए और सीओ साहब से हम मिल रहे हैं कि जबकि सुबह 5 बजे जेडीओ ऑफिस से चोरों की तरह गाड़ी को लादा जाता और पूरा सामान यहाँ से लेकर चलेंगे। जबकि मैं पूरी हमारा जो डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी का उसी स्पॉट पे खड़ा था। 9:45 बजे वहां पे एम्प्लॉय आते हैं, उनको भी नहीं पता कि हमारा यहाँ से सामान शिफ्ट हो रहा है, हमारा ऑफिस शिफ्ट हो रहा है। उसी वक्त वहां पे डिप्टी कमिश्नर साहब आते हैं, मेरी खुद उनसे बात होती है। वो बोलते हैं कि ममता जी, हम आश्वासन देते हैं जो सामान यहाँ से जेडीओ ऑफिस का शिफ्ट हुआ है, स्पोर्ट्स वाले लेके गए गाड़ी भर के, वो फोन यहाँ पे वापस आएगा। उसी के बाद हमारा डेलीगेशन जो भारतीय जनता पार्टी का सीनियर नेताओं का, वो सीओ साहब से मिलते हैं और सीओ साहब से बात, और सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि विद इन मिनट ये सारा सामान वापस यहाँ पे जेडीओ ऑफिस में आ जाएगा। जैसे ही हमें संदेश आता है कि यहाँ से एक सरकारी ऑफिस, यहाँ से सामान उठा के कुछ लोग लेके जा रहे हैं, हम दौड़ते आते हैं ऑफिस में। उधर आगे देखते हैं, वहां पे ताले बजे हुए हैं, टाइम होता है 10:15, ऑफिस बंद है। वहां पे डिप्टी कमिश्नर साहब आते हैं, हम उनको बताते हैं कि एक इस ऑफिस में लोग आए हुए थे अपने काम को लेके। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि यहाँ पे ताले लगे हुए, इसका क्या कारण है? डी साहब ने बोला कि जो भी कारण है, इसको हम इस ऑफिस को दोबारा यहाँ पे आज की डेट में ही या सारा सामान वापस आ जाएगा, ये दफ्तर यहाँ पे खुल जाएगा। और परेशानी इस बात की है कि जो मालिक होता है यहाँ पे सरकारी ऑफिसों के, डीसी साहब, उनको भी नहीं पता। उसके बाद सीओ साहब हैं, वो इसके एजुकेशन के हेड हैं, उनको भी नहीं पता। ये जो जेडीओ है उसको भी नहीं पता छुट्टी पे। एक जो ऑफिसर है यहाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये किसी सियासत का शिकार हो चुका है। इसकी कई उधर अपनी बिल्डिंग है, उसके साथ इसके कोई बिजनेस है वहां पे, इसलिए इस ऑफिस को उधर लेके जा रहा था। इसलिए ये जो इसको हम बर्दाश्त नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है और करती रहेगी। एक डेलीगेशन जो है वो सीओ साहब से यहाँ आके मिला है। ये बड़े दुख के साथ बताने को पड़ रहा है कि सुबह 5 बजे जेडीओ ऑफिस में से सामान चोरों की तरह गाड़ियों पे लाद कर किसी और जगह शिफ्ट किया गया। सीओ साहब ने हमें एश्योर किया है कि वो जो सामान यहाँ से वापस जो है उसको लाया जाएगा, ये ऑफिस शिफ्ट नहीं होगा। मौके पे डीसी साहब भी आए, डीसी साहब ने भी देखा कि ऑफिस टाइम में सुबह 10 बजे जो है उस ऑफिस में ताले लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जेडीओ ऑफिस का स्टाफ वहां पे आ रहा, स्टाफ को भी ये मालूम नहीं है कि हमारा जो ऑफिस है वो शिफ्ट हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट के अफसर सीओ साहब को ये मालूम नहीं है कि उनका जो ऑफिस है वो यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। डीसी साहब के ये नॉलेज में नहीं है कि ये ऑफिस यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। हम जो आज यहाँ ये डेलीगेशन आया है बीजेपी का, सीओ साहब ने एश्योर किया है कि वो ऑफिस जो है वो आज की ही तारीख में जो है वो सामान जो है वो यहाँ पे वापस लाया जाए। जेडीओ ऑफिस है जो वो इसको यहां से शिफ्ट किया जा रहा है किसी और एरिया में। जब हम जेडीओ ऑफिस पहुंचते हैं, भाजपा की पूरी टीम जब जेडीओ ऑफिस पहुंचती है, वहां पर जाकर हम देखते हैं कि वहां पे ऑफिस टाइम में वो सारे जो उनके रूम्स हैं वो लॉक हैं, वहां पे ताले लगे हुए हैं। जब हम वहां जाकर जेडीओ से बात करते हैं, जेडीओ साहब छुट्टी पर है। हम जेडीपीओ से साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठाते हैं, वो हमारे से बात नहीं करते हैं। उसके बाद हम ये जो मैटर था ये हमने डीसी साहब की नॉलेज में लाया और सीओ राजौरी की नॉलेज में लाया। डीसी साहब मौके पर वहां पर आते हैं और वो भी इंस्पेक्ट करते हैं वहां जाकर कि जो वहां का ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, जेडीओ ऑफिस जो था वो लॉक पड़ा हुआ था और विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट किसी सीओ के ऑर्डर या किसी और के ऑर्डर के, वो यहां से जेडीओ ऑफिस को शिफ्ट कर कहीं और लेकर गए। डीसी साहब ने भी वहां के फोटो वगैरह लिए, मौके पर वो खुद आए। उसके बाद जो ये डेलीगेशन था ये आकर सीओ साहब से मिलता है। सीओ साहब से हम बात जब करते हैं तो सीओ साहब का भी ये कहना होता है कि मेरी नॉलेज में ये नहीं है, ये मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है इसको शिफ्ट करने का। उसके बाद जब हम दोबारा से जेडीओ साहब से बात करते हैं तो जेडीओ साहब के भी नॉलेज में ये बात नहीं होती है। तो जेडईपीओ, जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर, सारा काम उनका है। ये सारा जो गेम की है वो उन्होंने की है, सारी जो साजिश है वो जेडईपीओ की है। जेडईपीओ साहब, हम आधा घंटा हो गया है हमें सीओ ऑफिस में बैठे हुए, सीओ साहब ने उनको 5 बार फोन किया है, लेकिन वो इतने बड़े ऑफिसर हैं, वो सीओ साहब के कहने पर भी इस ऑफिस में नहीं आए।
मैं आपके माध्यम से मैं ZDPO को भी चेतावनी देता हूं कि आज की डेट में अगर ये ऑफिस यहां पे वापस नहीं आता है तो भारतीय जनता पार्टी आपके ऑफिस का घेराव करेगी और सड़कों पे आकर प्रोटेस्ट करेगी। बिना किसी ऑर्डर के आप यहां से ये ऑफिस लेकर गए हैं, ये आपकी भी इंक्वायरी होगी, ये आपको भी जवाब देना होगा कि आप किसके कहने पे यहां से ऑफिस लेके गए हैं। और सुबह 5 बजे चोरों की तरह सुबह 5 बजे यहाँ पे गाड़ियां लगाई गई ऑफिस में और यहां से ये ऑफिस शिफ्ट कर सुबह 5 बजे, मैं फिर बोल रहा हूं सुबह 5 बजे, ऑफिस का टाइम 10 बजे होता है, लेकिन चोरों की तरह सुबह 5 बजे यहां पर ये गाड़ी लगाकर सामान यहां से लोड करके किसी और जगह में ये ऑफिस शिफ्ट करने की साजिश कर रहे हैं। अब शिफ्ट होने की वजह यह है कि जो हमारे है ना ZDO ऑफिस के जो ऑफिशियल्स हैं, ZDPO साहब वगैरह, इन्होंने कहा था कि हमारे पास जगह जो है कम है, ये स्पोर्ट्स वालों का है, तो हमारे पास 2-3 कमरे हैं, तो हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग जो है वो ऊपर आगे शिफ्ट हो गई थी। तो इसलिए इन्होंने डायरेक्टर साहब के साथ रब्ता किया था, उनकी परमिशन आई थी, उनका लेटर आया था, तो उस वजह से इन्होंने लेटर जो है वो ऑफिस जो है वहाँ पे शिफ्ट कर लिया है, उस ताकि हायर सेकेंडरी के बीच में जो कमरे हैं उनको ऑक्यूपाई करने के लिए, वहाँ पे स्पेस जो है वो अच्छी होने की वजह से, जैसे उन्होंने मुझे बताया ZDPO साहब ने, तो अब ये लोग अब जो आए इसके बारे में शिफ्ट नहीं होना चाहिए। DC साहब के साथ भी बात हो गई, DC साहब ने भी कहा, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस ZDPO को वो मैंने बुलाया है, वो आ जाएगा अभी, तो उससे करके हम इसको दोबारा शिफ्ट करने की जरूरत है। आपके डायरेक्टर साहब की तरफ से तो मेरा पर्सनल कोई आपके नॉलेज में डायरेक्टर साहब ने लाया? डायरेक्टर साहब का ऑर्डर तो था ना, डायरेक्टर साहब के ऑर्डर के मुताबिक उसने वो पहले ऑर्डर जो है हो चुका था, इन्होंने अभी अप्रोच की जैसे भी हुआ, तो इन्होंने बात जो वो यही बताई थी कि हमारी स्पेस यहाँ पे जो काम है सिर्फ 2-3 कमरे हैं, यहाँ पे अकोमोडेशन की प्रॉब्लम की वजह से ये जो बताया था, तो इसलिए उन्होंने लंबे अरसे से यहाँ चल रहा है। जैसे ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर स्पेस कम हो गई, यहाँ से जल्दी ऑफिस शिफ्ट करना पड़ा? अब उसमें ये जो ना बॉयज हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग जो थी उसमें जगह थी, उसकी वजह से हुआ, बाकी और तो कोई बराबर नहीं है, तो उसको अगर आप जैसे DC साहब ने कहा है इसको हम दोबारा कर देंगे।